आज विमेन हेल्थ डे है। तो अब जानते हैं भारत में महिलाएं कितनी स्वस्थ हैं और कितनी अस्वस्थ। अब पहले आप ये जान लें कि स्वस्थ होने के लिए चाहे वो पुरुष हो या महिला, उनका शरीर यानी बॉडी साफ होना बेहद जरूरी है। ये बात आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, लेकिन जब देश में महिलाएं ढंग से नहा ही नहीं पाती हों तो वो कहां से स्वस्थ होंगी, ये एक बड़ा सवाल है। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया रिपोर्ट में। मैं हूं आपके साथ सुष्मिता तिवारी। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि आज भी हमारे देश में महिलाएं खुले में नहाने को मजबूर हैं? जी हाँ, उत्तर प्रदेश में आज भी हजारों गांव ऐसे हैं जहां पर महिलाओं के नहाने के लिए कोई इंतजाम नहीं है, यानी उनके घरों में बाथरूम नहीं है। उन्हें नहाने के लिए नए नए जुगाड़ करने पड़ते हैं। कुछ महिलाएं पेड़ की आड़ में नहाने को मजबूर हैं, तो कोई चारपाई पर कपड़ा डालकर उसके पीछे बैठकर नहाने को मजबूर है। कोई मर्दों के बाहर जाने का इंतजार करती हैं, तब जाकर वो नहा पाती हैं। ये इसलिए करना पड़ता है क्योंकि उत्तर प्रदेश के इन गांवों में नहाने के लिए बाथरूम उपलब्ध नहीं है। लेकिन जरा सोचिए, जब ये महिलाएं नहाने के लिए बाहर जाती हैं तब क्या हालत होती होगी। सबसे पहले बात करते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की। यहाँ लड़कियां सुबह सवेरे घर के मर्दों से पहले उठकर जल्दी नहा लेती हैं ताकि कोई देख ना ले। मथुरा, फिरोजाबाद, अमरोहा, बागपत, बदायूं, आगरा, मेरठ, बरेली, मुरादाबाद जिलों के करीब 800 गांव हैं जहां ऐसी हालात है। जरा एक बार जाकर तो देखिए वहां के हालात। किसी ने तिरपाल लगाया हुआ है तो किसी ने सिर्फ ईंटें रखकर एक छोटी सी दीवार खड़ी कर रखी है। अमरोहा जिले के हसनपुर में तो महिलाएं चारपाई की आड़ में नहाती मिल जाएंगी। सत्यवती बताती हैं, बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखना पड़ता है, कोई देख ना ले, इसलिए सुबह तड़के ही नहा लेते हैं। चारपाई में साड़ी डाल लेने से कोई देख नहीं पाता। ये हमारे लिए काम जैसा ही है। एक बाल्टी पानी से नहा लिया और काम खत्म। जल्दी के चक्कर में ढंग से नहा भी नहीं पाते। अब बात करते हैं बुंदेलखंड की। यहाँ लड़कियां महिलाएं इंतजार करती हैं कि मर्द घर से बाहर चले जाएं तो नहाएं। झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, ललितपुर और चित्रकूट के करीब 600 गांवों में यही हाल है। ललितपुर में महिलाओं ने पेड़ों या बांस बल्ली से साड़ी या चादर बांधकर बाथरूम बनाए हुए हैं, जिनमें ये महिलाएं नहाने को मजबूर हैं। मड़वारा गांव के 22 साल की रचना बताती हैं, पापा भैया जब घर से चले जाते हैं तब नहा पाते हैं, तब तक दिन चढ़ जाता है। अगर उन्हें नहीं जाना होता है तो हम जल्दी उठकर नहाते हैं। हमेशा ये लगता रहता है कि कोई ना कोई आ ही जाएगा। अब बात करेंगे सेंट्रल उत्तर प्रदेश की, जहां पर युवतियां घर की बड़ी महिला को माँ, दादी या चाची को साथ लेकर नहाने हैंडपंप पर जाती हैं ताकि वो साड़ी या चादर से आड़ बना सके। कानपुर नगर, कानपुर देहात, फतेहपुर, लखीमपुर खीरी, लखनऊ, बाराबंकी और हरदोई के 800 से ज्यादा गाँव के हालात ऐसे ही हैं। उन्नाव में बोरियों को सिलकर तैयार किए गए बाथरूम आप आसानी से देख सकते हैं। तो कानपुर देहात के गांव में महिलाएं हैंडपंप पर नहाती दिख जाएंगी। कानपुर देहात के दौरापुर की रहने वाली भूरी बताती हैं, अगर जगह होती तो कुछ ना कुछ आड़ लगाकर बाथरूम बना लेते, हैंडपंप पर जाकर नहाते। अगल बगल से लोग निकलते रहते हैं, माँ या चाची के साथ जाते हैं, अकेले जाने में डर लगता है। अब बात करते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश की। यहाँ महिलाएं कपड़े पहनकर नहाने को मजबूर हैं। जरा सोचिए, कपड़े पहनकर भी नहाया जाता है क्या? जौनपुर, संत कबीर नगर, देवरिया, कुशीनगर, बलरामपुर, सोनभद्र, गोरखपुर और बलिया के 700 से ज्यादा गांव में बिना बाउंड्री वॉल और छत वाले बाथरूम दिखाई देंगे। तो कुछ गाँव में पेड़ों की आड़ में भी बाथरूम बने मिलेंगे। देवरिया के बरहज की उर्मिला कहती हैं, शादी के 7 साल हो गए हैं, ऐसे ही खुले में नहा रहे हैं। हम लोग अपने हिसाब से नहा भी नहीं सकते। घर में बाहर से सड़क गई है, कोई ना कोई निकलता रहता है। घर के लोग तो मुंह घुमा लेते हैं, लेकिन बाहरी लोग देखते हैं, इसलिए हमने साड़ी लगा ली है। ये हालात है आधुनिक भारत के। क्या यही डिजिटल इंडिया है? कई हजार साल पहले बाथरूम हुआ करते थे, पर अब नहीं। अजीब इत्तेफाक है, सिंधु घाटी सभ्यता मोहनजोदारो के वक्त भी महिलाओं के लिए अलग बाथरूम थे।
सिंधु घाटी सभ्यता के महास्नानघर भी दो घाट के एडिन क्रैमिन की किताब आर्कोलॉजिका में इंटरनेशनल लेखक ने लिखा कि इसमें पक्की ईंटों वाला आकार नहाने के लिए ही था, यानी उस वक्त भी नहाने के लिए दो घाटों का इस्तेमाल होता था। और अब बात करते हैं मुगल काल की। 1504 में और 1526 तक मुगल शासक बाबर के समय भी कुएं और तालाबों के किनारों पर अलग बाथरूम हुआ करते थे। उस दौर में आगरा, फतेहपुर सीकरी, बायाना, धौलपुर, ग्वालियर, अलीगढ़ में इसके सबूत मिलते हैं। 21वीं सदी तालाब कुओं के बाद देश में हैंडपंप कल चलाया। जगह जगह हैंडपंप लगाए गए, गांव के घरों में महिलाओं के लिए। फिलहाल जाते जाते आपको बस यही बताना चाहूंगी, आज वुमेन हेल्थ डे है और उत्तर प्रदेश की ये तस्वीर है। फिलहाल अपने आसपास सफाई व्यवस्था बनाए रखें और देखते रहिए इंडिया रिपोर्ट।